हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों। बीटीएस स्टाफ नर्स भर्ती का रिजल्ट यानी स्कोर कार्ड तो जारी हो चुका है और इस बार भी हमारे छात्रों ने शानदार प्रदर्शन दिखाया है ना? लगातार पिछले 5 सालों से हम पैरामेडिकल और नर्सिंग के क्षेत्र में बच्चों को मार्गदर्शन दे रहे हैं और इस साल भी बच्चों का यहाँ पे देख सकते हैं जबरदस्त रिजल्ट आ चुका है ना? तो देखिए यहाँ पे मैं एक बार सभी बच्चों का रिजल्ट दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, एक स्टूडेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं इनका 69.95 मार्क्स है, बहुत ही अच्छा मार्क्स है। इसके बाद इन बच्ची का यहाँ पे 63.21 है। ठीक है, इसके बाद इनका 54.98 है, फिर इनका 48 है, इनका 61 है। मतलब रिजल्ट का भंडार है। ठीक है, रिजल्ट का भंडार है और बच्चों ने बहुत ही जबरदस्त मार्क्स हासिल किया है, जिसे देखकर हम बेहद गर्व और हमें खुशी हो रही है। और आप सभी बच्चों को भी दिल से धन्यवाद जिन बच्चों का रिजल्ट हो चुका है, यानी जो बच्चे पास्ड हैं। अब रिजल्ट तो आ चुका है, मतलब स्कोर कार्ड आ चुका है। अब बच्चों का पूछना यह है कि सर नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहने वाली है। तो नेक्स्ट प्रोसेस डीवी का रहेगा, यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बता दें आपको, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो बुलाया जाएगा ना आपको, तो इसे आप लोग एक बार अच्छे से यहाँ पे समझ लीजिए कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपको ले जाने होंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये दिखा देते हैं आपको। ठीक है, ये अभी हाल ही फिलहाल एएनएम वाले बच्चों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था, यानी ये बहुत पुरानी भर्ती थी जिसे अभी क्लियर किया गया है। तो इस नोटिस में जो है बताया गया था कि कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट्स इनको ले जाने हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हेतु आने वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्देश, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इनको ले जाने थे, यह यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी बेसिस पे मैंने आप लोग का भी तैयार किया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम बताना चाहेंगे भाई, हमारे रिजल्ट तो आप देख चुके हैं। अगर आप बीटीएस स्टाफ नर्स भर्ती 2026 की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट टीचर्स के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, तो न्यू बैच जो है शुरू हो चुका है, उमंग बैच। और इस बैच का प्राइस जो है 699 है। इसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, नोट्स, पीडीएफ, मतलब सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो बैच को परचेस करने के लिए स्टडी विद से आपको इंस्टॉल कीजिए, नाम नंबर रजिस्टर कीजिए, पेड कोर्स में जाइए, उमंग बैच को पे नाउ करके परचेस कर सकते हैं, या अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डीवी में यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में प्रवेश के लिए कॉल लेटर अनिवार्य है। अब ये कॉल लेटर क्या है सर? कॉल लेटर मतलब एक तरह का एडमिट कार्ड है और ये जारी किया जाता है। ठीक है, मतलब जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, जिस भी दिन होगा, तो उससे 2 या 3 दिन पहले जो है बोर्ड कॉल लेटर जारी कर देगा। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा, या कॉल लेटर जब आएगा ना तो मैं वीडियो बना दूंगा किस तरीके से डाउनलोड करना है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। क्योंकि कॉल लेटर जो है अगर ये नहीं होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हॉल में आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद डीवी में क्या क्या लेकर जाना है, तो उम्मीदवार को निम्न चीजें ले जानी होंगी। यानी सबसे पहले सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट आपने ऑनलाइन फॉर्म में भरे थे, सबकी ओरिजिनल कॉपी जो है, मतलब ओरिजिनल साथ में ले जाना है। मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते समय, जितने भी ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट लगे थे, सभी डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल आपको ले जानी होगी। ठीक है, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहां पे ले जाना होगा। ठीक है, उसके बाद जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं ना, जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे आपके पास, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते समय भरा था, वो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का 2-2 फोटो कॉपी करवा लेना। ठीक है, जैसे 10th का, आगे मैं बताऊंगा सभी चीजें। ठीक है, 10th का हो गया, फिर जीएनएम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, मतलब सबका यहाँ पे सभी दस्तावेज के 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज जो है करवा लेना है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हर प्रमाण पत्र की 2 प्रतियां जिन पर आपका हस्ताक्षर हो, सेल्फ अटेस्टेड मतलब आपका उस पर साइन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने अप्लाई किया था उसका प्रिंट आउट तो रखे ही होंगे, वो प्रिंट ले लेना। इसके बाद कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से शुरू है। ठीक है, अनिवार्य प्रमाण पत्रों की सूची, सबसे पहले मैट्रिक का, यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले ना आपको मैट्रिक का प्रमाण पत्र 10th मतलब सर्टिफिकेट ले जाना है। ये आपके डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि और एजुकेशनल प्रूफ दोनों के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आप ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये 1 हो गया। इसके बाद 2 नंबर है निवास प्रमाण पत्र, ये साबित करता है कि आप बिहार के स्थायी निवासी है। उसके बाद यहाँ पे फोटो आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब ले जा सकते हैं। ठीक है, इसका उपयोग आपकी पहचान वेरीफाई करने के लिए होता है। ठीक है, 3rd हो गया। इसके बाद 4th नंबर पर है शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र। देखो जीएनएम की उत्तीर्णता या औपबंधिक प्रमाण पत्र, यानी वही
आप जो है जीएनएम पास हैं, ठीक है, तो उसका पासिंग सर्टिफिकेट या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, मतलब कोई भी एक आप ले जा सकते हैं, प्रोविजनल भी मान्य है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर जीएनएम के सभी वर्षों का अंक पत्रिका यानी मार्कशीट। तो सबसे पहले जीएनएम का प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले लेना और उसके बाद जीएनएम के सभी वर्षों यानी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सभी का मार्कशीट जो है दिखाना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फोर्थ नंबर है ना, सेकंड हो गया, सॉरी फर्स्ट सेकंड। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट सेकंड कहने का मतलब, हाँ देखो फोर्थ में था, फोर्थ नंबर में फर्स्ट और सेकंड था, तो फोर्थ के बाद जो है 5 आएगा, ठीक है। 5 यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब इस चीज को लेकर बहुत ही बच्चे परेशान है। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आपको बीएनआरसी यानी बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में महत्वपूर्ण होता है। फॉर्म भरते समय बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं था। ये आपको भी पता है कि जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो उस समय जो है कोर्ट का आदेश था कि अगर जिसके पास बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन नहीं है वो भी बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। लेकिन डीबी में बीटीएससी इसे मांगेगा या नहीं मांगेगा, ये डीबी नोटिस में स्पष्ट किया जाएगा। मतलब जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाला जो ऑफिशियल नोटिस आएगा ना, उसमें ये चीज़ क्लियर किया जाएगा कि आपको बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन नंबर ले जाना है या नहीं ले जाना। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप लोग जो है अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, अप्लाई कर दीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत भी हो सकता है। फिलहाल फॉर्म अप्लाई करते समय तो नहीं मांगा गया था रजिस्ट्रेशन नंबर, लेकिन डीबी में हो सकता है बीटीएससी से मांगे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद 5वां नंबर हो गया, उसके बाद 6ठा नंबर, ठीक है। यहाँ पे 5वां नंबर हो चुका है। इसके बाद देखिए 6ठा आरक्षण दावा संबंधित प्रमाण पत्र। तो सबसे पहले अगर आरक्षण आपको चाहिए तो जाति प्रमाण पत्र जो है आपको लगेगा SC ST BC BC वाले बच्चों के लिए, ठीक है। मतलब जिन अभ्यर्थियों ने आरक्षण SC ST BC BC का दावा किया है उनके लिए आवश्यक है, तो जाति प्रमाण पत्र होगा ही आपको, क्योंकि अगर आप आरक्षण चाहिए तो जाति प्रमाण पत्र आपको दिखाना होगा। उसके बाद अगर आप BC IBC में आते हैं तो क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र जो है आपको लगेगा, ठीक है। यहाँ पर BC IBC को नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट अनिवार्य है, ठीक है। तो यहाँ पे BC और EBC को जो है नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट अनिवार्य है। उसके बाद आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के छात्र हैं मतलब EWS, उनको सर्टिफिकेट EWS का दिखाना ही होगा, ठीक है। यदि आपने EWS कैटेगरी का दावा किया तो ये सर्टिफिकेट जरूरी है, तभी जाकर आपको बेनिफिट होगा। उसके बाद जो भी कैटेगरी क्लेम किया है उसका मतलब प्रमाण पत्र आपको लेना ही है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए 6ठा पॉइंट था ना, ये 6ठा था, आरक्षण से रिलेटेड था। इसके बाद अगर हम बात करें 7वां पॉइंट है, अगर आप दिव्यांग हैं, ठीक है, तो दिव्यांग प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। केवल PH का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सर्टिफिकेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जारी होना चाहिए। उसके बाद 8वां स्वतंत्रता सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र। जिन उम्मीदवारों ने फ्रीडम फाइटर कोटा क्लेम किया है तो ये प्रमाण पत्र आपको बाबू देना होगा, ठीक है। चलिए 8वां हो गया। उसके बाद 9वां ऑनलाइन फॉर्म की प्रति यानी प्रिंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ये तो मैंने बता ही दिया, ऑनलाइन फॉर्म जब आप अप्लाई किए हो तो उसका प्रिंट जो है एप्लीकेशन फॉर्म का ले जाना होगा आपको। 10 नंबर में है ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड किए गए फोटोग्राफ की 5 प्रतियां। मतलब ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते समय जो फोटो, जो पासपोर्ट साइज फोटो था आपने जो दिया था उसका 5 प्रति ले लीजिएगा, ठीक है। मतलब वैसे 5 जो है फोटोज आपको रखने हैं पासपोर्ट साइज के, ठीक है। मतलब जिस फोटो को आपने ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड किया था उसी फोटो की 5 कॉपीज ले जाना है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद ये 3rd नंबर है। 3rd नंबर मतलब यहाँ पे रिजर्व्ड SC ST के लिए कहा गया है कि अगर आपने आरक्षित पद SC ST में दावा किया है तो डीबी के समय अपने स्थायी निवास डोमिसाइल क्षेत्र के राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा जो है ये बना होना चाहिए, ठीक है। और जाति प्रमाण पत्र मतलब कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। स्थायी निवास प्रमाण पत्र जरूर जमा दिखाकर मूल रूप से सत्यापन कराना होगा, वरना आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब ये रिजर्व SC ST वाले बच्चों के लिए है, ठीक है, कि भैया SC ST का अगर दावा किए हैं तो डीवी के समय अपने स्थायी निवास यानी डोमिसाइल क्षेत्र के राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी यानी वही ब्लॉक में जो है आपको इस चीज़ को अच्छे से बनवा लेना होगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। 4 नंबर पर है अब BC और EBC वालों के लिए कहा गया है भाई अगर आप BC IBC हैं तो बिहार सरकार के निर्धारित नियम प्रपत्र के अनुसार डीबी में क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र, ठीक है, तो स्थायी निवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जो है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कहने मतलब BC EBC का तो सर्टिफिकेट लगेगा ही, उसके साथ साथ जो निवास प्रमाण पत्र है वो सक्षम अधिकारी द्वारा जो है जारी होना चाहिए और मूल से सत्यापन होना जरूरी है। नहीं होने पर आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। डीवी की तय तारीख पाली में आना अनिवार्य है। अब डीवी में जो भी आपका डेट मेंशन है
ठीक है, उस डेट में आपको आना ही पड़ेगा। ठीक है, डीवी में जो भी डेट मेंशन है उस डेट को आना होगा। आयोग जिस डेट और शिफ्ट में बुलाए उसी में डीवी कराना जरूरी है। जो डीवी में नहीं आएगा उसे बाद में दोबारा डीवी का मौका नहीं दिया जाएगा। उसके बाद सभी प्रमाण पत्र ओरिजिनल में दिखाना जरूरी है। ठीक है, तो ये तो मैंने बता ही दिया है आपको। अगर इसके बाद देखो, ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर कोई प्रमाण पत्र जैसे नहीं दिखाता है, अधूरा हुआ, तो उससे अलग से नया प्रमाण पत्र बाद में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यही चीज है, सभी प्रमाण पत्र जो है दिखाना जरूरी है। आवेदन में जिन जिन प्रमाण पत्रों का उल्लेख किया है उन्हें डीवी के समय जो ओरिजिनल रूप में दिखाना अनिवार्य है। अगर कोई प्रमाण पत्र नहीं दिखाया, अधूरा हो पाया गया, तो बाद में मतलब नया भी बना लोगे तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद नियम ना मानने पर निर्णय आयोग का ही होगा। ठीक है, तो ये सब गलती नहीं करना है। उसके बाद गलती त्रुटि मिलने पर जो है आपकी अभ्यर्थता रद्द हो सकती है। ठीक है, चलिए ये भी चीज क्लियर हो गया। मतलब यदि किसी प्रकार की गलत जानकारी, त्रुटि, फर्जीवाड़ा पाया गया तो संबंधित उम्मीदवार का जो यहाँ पे अभ्यर्थता जो है उसे रद्द की जा सकती है। इसके बाद डीवी के लिए बुलाना मतलब फाइनल सिलेक्शन नहीं है। डीवी के लिए बुलाया जाना केवल फॉर्मल प्रक्रिया है। डीवी में शामिल होने से आपकी उम्मीदवारी चयन पक्का नहीं होता। डीवी के समय या बाद में आयोग आपकी पात्रता पर निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। और डीवी स्थल पर सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों का प्रवेश मिलेगा जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कॉल लेटर, जो भी मैंने बताया। ठीक है, अगर आपके पास कॉल लेटर नहीं है तो आपको फिर एंट्री नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये हर एक जानकारी क्लियर हो गई होगी। देखिए अब लास्ट शायद पॉइंट है, हाँ, अपडेट देखते रहे। मतलब आपको जो है बीटीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट जो है इसे विजिट करते रहना है, क्योंकि कोई भी नोटिस आता है तो वो आपको बीटीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही सबसे पहले देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई होप आपको हर एक जानकारी क्लियर हुई होगी। यदि अभी भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे, चलो मैं आपको अपना ही नंबर दे देता हूँ, 9279263810। इस नंबर पे आप हमें जो है मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही।